बुलंदशहर जहरीली शराब कांड पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि मौत के सौदागर कुलदीप द्वारा छुपाई गई जहरीली शराब की पेटियों में से 8 पेटी जहरीली शराब मिस इंडिया अभी भी गायब है। जी हां, शराब बरामद करने के लिए डीएम एसएसपी द्वारा इलाके में घोषणा कराई जा रही है, जबकि कई थानों की पुलिस फोर्स और 100 रिक्रूट रात से ही शराब की खोज में लगे हुए हैं। बता दें कि सिकंदराबाद के चितगड़ी में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 6 जिंदगी के गुनहगार कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मौत के सौदागर कुलदीप से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उसके द्वारा 19 पेटी शराब खेतों में छुपाई गई। बता दें कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से 16 पेटी जहरीली शराब मिसिंग मिली, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और वो रात से ही शराब की खोजबीन के साथ इलाके में घोषणा करा रही है। हालांकि आज सुबह 112 पर कॉल द्वारा पुलिस को सिकंदराबाद के नए गाँव के खेतों में शराब पड़े होने की सूचना मिली, जिसमें पुलिस ने 8 पेटी शराब बरामद कर ली, लेकिन अभी भी शेष 8 पेटी जहरीली शराब गायब है, जिसे खोजने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह मुनादी के साथ खुद भी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, जबकि कई थानों की फोर्स के साथ 100 रिक्रूटर्स को भी जहरीली शराब की खोजबीन के लिए लगाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम और एसएसपी आसपास के गाँव में चौपाल लगाकर लोगों को शराब के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जबकि शराब की सूचना देने वाले को 5000 के इनाम देने की भी पुलिस ने घोषणा की है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम और एसएसपी ने जिला अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, कल से जब से इंसिडेंट हुआ है तब से कंटिन्यूसली कई सारे गाँव में अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। उसी अरेस्टिंग और पूछताछ के दौरान ये पता लगा कि एक व्यक्ति द्वारा, मुकेश और भगवत उनके द्वारा 19 पेटी शराब एक पोखर में, नया गांव है उसके बाहर एक पोखर में डाल दी गई थी, जिसमें से 3 पेटी शुरू में और फिर 8 पेटी बरामद हुई। अभी भी 11 पेटी बाकी है। एक पेटी में 45 पौधे रहते हैं, मतलब 360 पौधे। तो इसी को निकालने के लिए, इसको खोजने के लिए रात में भी पुलिस प्रशासन की टीम, एसएसपी साहब भी गए थे। गांव में जाकर लोगों से बात की गई है। एसडीएमसीओ द्वारा देर रात 3 बजे रात तक खोजबीन की गई है। आज सुबह से ही मैं और एसएसपी साहब खेतों में खुदवाया, उस पोखर पे गए और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि चूँकि इससे जान जाने की संभावना है, इसलिए जहाँ कहीं भी हो वो हम लोगों को पुलिस को सुपुर्द कर दें और उसको पारितोष देंगे, इनाम देंगे। 5000 के इनाम की घोषणा की गई है। हमने गांव में बहुत क्लियर बताया है कि लोग अपने मन में ये न सोचें कि हम शराब बरामद करवाएंगे तो हम पे कार्रवाई होगी। नहीं, पारितोष इसलिए दिया जाएगा कि शराब बरामद होने से लोगों की जान जाने का जो चांस है, दर्द से केले में बीमार पड़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, जो वर्तमान अपडेट है पुलिस के एंगल से वो है, हमने 8 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी सक्रिय भूमिका इस पूरे शराब की सप्लाई की चेन में कहीं न कहीं थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पे काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। वही शराब बरामद हुई है जिसको पीने के बाद गांव में डेथ हुई थी। और उन्हीं अभियुक्तों द्वारा ये भी बताया गया कि कल सुबह एक ई रिक्शा पर 19 पेटी शराब लाद करके उन्होंने नया गाँव की सीमा में खेत में गड्ढे में डाल दिया था और उसकी निशानदेही पे मौके से भी 3 पेटी शराब बरामद हुई, लेकिन ये पाया गया कि 16 पेटी शराब वहाँ से गायब है। हम लोगों को आशंका थी कि गांव के लोग इधर से गुजरे होंगे और शराब देख करके लालच में आकर उठा ले गए। फिर रात भर नया गांव तथा आसपास के 4-5 गाँव में पुलिस की टीम लगा के मुनादी कराते हुए लोगों को जगा करके, मैं भी रात में काफ़ी देर रात तक वहाँ गाँव में रहा, लोगों को मोटिवेट किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि सुबह 8 पेटी शराब नया गाँव के जो आबादी वाला इलाका है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में पड़ी हुई मिल गई। तो अभी भी 8 पेटी शराब की बरामदगी और शेष है। वो आज फिर उसी को लेकर के मैं और जिलाधिकारी जी दोनों साथ साथ गए थे। गांव के लोगों को इकट्ठा करके ब्रीफ किया गया, समझाया गया। साथ ही 100 पुलिस कर्मचारियों की टीम 5 एसओज के नेतृत्व में अलग अलग खेतों में उस शराब की तलाश में लगाई गई है और कुछ घरों की सर्च भी कराई जा रही है, जिनके खेत वहाँ थे, जो वहाँ जा सकते थे जहाँ शराब फेंकी गई। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर